Hi students, I am Sahil and welcome to IIT Manthan. Let's continue with chemical equations and reactions. आज हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में एक नया मेथड पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे फिर आप कोई भी केमिकल इक्वेशंस को आराम से बैलेंस कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करने के बाद कैसी भी केमिकल इक्वेशन हो आप उसको फटाफट बैलेंस कर लोगे, कितनी भी मुश्किल हो। तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, सल्फर प्लस HNO3 गिव्स H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो कितने एफर्ट्स लग रहे हैं देखो, फिर उसके बाद जो मैं मेथड बताऊंगा उससे देखना। ये खुद से एक बार ट्राई करो कितने एफर्ट्स लग रहे हैं इसको बैलेंस करने में। तो आओ देखते हैं मैं कैसे करता हूं ऐसी प्रॉब्लम्स को। इसमें क्या लॉजिक लगाना है। सबसे पहले उस एटम को देखो जो दोनों तरफ एक ही जगह हो। लेट्स से सल्फर ऐसा एटम है जो यहां भी एक बार है, एक भी यहां भी एक बार है। फिर नाइट्रोजन एक ऐसा आइटम है जो यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है। ऑक्सीजन यहाँ एक बार है मगर यहाँ 3 बार है, उसको नहीं देखना है हमने। व्हाट आई एम सेइंग इज, जो रिएक्टेंट साइड भी देखो, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये मेथड सीखने में, लेकिन उसके बाद कोई भी केमिकल इक्वेशन हो कितनी भी डिफिकल्ट हो वो ऐसे हो जाएगी बिल्कुल। तो पे अटेंशन। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दफा है, यहाँ पे 1 दफा है, वो नहीं चाहिए हमें। यहाँ भी 1 दफा हो, यहाँ भी 1 बार हो। ऐसे ही हाइड्रोजन का केस देखो, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ये यहां भी 1 बार है, यहां भी 1 बार है। नाइट्रोजन भी 1 बार 1 बार, हाइड्रोजन 1 बार है और इधर 2 बार है। ऑक्सीजन 1 बार है, वहां पे 3 बार है। तो इसको बाद में देखेंगे। जो एक एक बार है उसको पहले देखेंगे। मैं सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, डोंट वरी, एक बार समझ लो। ये सल्फर यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, इसको सोच सकते हैं हम। नाइट्रोजन भी यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, इसको सोच सकते हैं। फिर इनमें मैं नाइट्रोजन को पहले लूंगा क्योंकि जो अकेले हो ना, जैसे सल्फर यहाँ पे अकेला है, इसके आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं लास्ट में, उसको बाद में देखना है, राइट। जो एलिमेंट अकेला हो, जैसे सल्फर है, कहीं पे O2 हो, H2 हो, अकेले अकेले है ना, ये किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, इनको बाद में देखना है। तो मैं आ गया घूम फिर के नाइट्रोजन पे। अब नाइट्रोजन यहां भी 1 बार है, यहां भी 1 बार है। इसके एटम्स दोनों तरफ बैलेंस होने चाहिए, राइट। कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स नाइट्रोजन के जितने यहां बार हैं उतने यहां बार होने चाहिए। तो x लगा सकता हूं मैं, x यहां पे लगा दूं, x यहां पे लगा दूं, कुछ भी आए नंबर, यहां पे 2 आएगा तो यहां भी 2 आना ही पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन के एटम्स बैलेंस होने चाहिए। फिर इसके आगे मुझे पता नहीं है अभी क्या क्या आएगा, किसी के आगे भी, इसके आगे y लगा दूं, करेक्ट। और फिर एक और कांस्टेंट लेना पड़ेगा z। और यहां पे a ले लो। बहुत सारे कांस्टेंट्स हो गए, कितने हो गए, x, y, z और a, बहुत सारे कांस्टेंट्स हो गए। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज नाउ, किसी एक को 1 मान लो, जो बहुत बार हो उसको 1 मान लो। x को 1 मान लें हम, अपने आप ही मानना है, 1 मान लो, मेरी मर्जी है, लास्ट में देखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1, इधर भी 1 ले आओ, इधर भी 1 ले आओ। अब कितने रह गए, 3 कांस्टेंट रह गए। थोड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। x को मैंने 1 माना, मेरी मर्जी अकॉर्डिंग, हमेशा 1 ही मानना है, 2 भी नहीं मानना कभी। अब देखते हैं, अब करते हैं बैलेंस। पहले बैलेंस, हाइड्रोजन तो हो गया बैलेंस, इधर भी 1 दफा, इधर भी 1 दफा। अब करते हैं बैलेंस हाइड्रोजन को। रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड उतने ही होने चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। लाओ देखते हैं कि इधर कितने हैं, इधर 2y प्लस 2z। इक्वेशन आ गई मेरे पास एक। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट साइड कितने हैं, 3 ही है। राइट साइड 4 इंटू y, मतलब ये यूनिट y टाइम्स है तो मल्टीप्लाई होते हैं 4y प्लस 2
प्लस यहाँ से भी 2 है ना, 1 है यहाँ पे मैंने लिया था, यहाँ पे z है, z x y और z क्या है, दो वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज मुझे नहीं पता है और मेरे पास दो इक्वेशन है, तो y z की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ आराम से। चलो देखते हैं यहाँ से क्या आया, इसको सॉल्व किया फर्दर, 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 2z, 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, y प्लस z, तो y प्लस z इक्वल टू हाफ। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 2 प्लस z, 2 वहां पे गया, क्या हो गया 3 माइनस 2, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा 1, तो 1 इक्वल टू 4y प्लस z। z की वैल्यू मैं यहां से यहां पुट कर सकता हूं, देखो थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, दो वेरिएबल दो इक्वेशन तो कैसे सॉल्व करें ये पता होना चाहिए। चलो मैं इसको भी यहां लिख लूँ एज इट इज, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेता हूं, y प्लस z इज इक्वल टू हाफ, इक्वेशन 1 मान लिया इसको, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब मैं कर देता हूं 1 माइनस 2, इसमें से ये घटा दिया तो लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी 1 माइनस हाफ, हाफ इज इक्वल टू राइट साइड में 4y माइनस वाई 3y, z माइनस z 0, y आ गया मेरे पास हाफ, y आ गया मेरे पास 1/6। थोड़ा सा लंबा अब लग रहा है, धीरे धीरे 5-6 क्वेश्चन इससे कर लोगे फिर ऐसे होगा, मैं शो करूंगा, डोंट वरी। y इज इक्वल टू 1/6 और उसकी वैल्यू पुट दिस वैल्यू इन, यहां रख देते हैं इसकी वैल्यू, कहीं भी रख सकते हो इन दोनों इक्वेशंस में, मेरा मन है मैं यहां रखता हूं। चलो तो 1 इज इक्वल टू y की जगह 1/6, 2 इंटू 1/6 प्लस 2z, तो 2z इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा 1 माइनस 1/3, z 2z इज इक्वल टू 2/3, z इज इक्वल टू 1/3। वैल्यूज आ गए, y की वैल्यू आ गई, चेक करो एक बार, y की वैल्यू आ गई 1/6, z की वैल्यू आ गई 1/3, तो लिख सकता हूं यहां पे 1/6 और z की वैल्यू आ गई 1/3। सल्फर भी बैलेंस कर दो। अब जो अकेले होते हैं ना उनको बैलेंस करने में कोई दिक्कत आती नहीं है, जैसे मैंने बताया O2H2 हो, इनको बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको A माना था, A इज इक्वल टू राइट साइड कितने हैं 1/6 प्लस, बस 1/6 आ गया, A की जगह है 1/6 लिख दिया हमने। अब इसको मैंने होल नंबर बनाना है, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए मुझे 1/3 1/6, मुझे फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए होल नंबर में। तो सबको किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय 6, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सल्फर प्लस 6 HNO3, इधर 1 था ना, गिव्स H2SO4 प्लस 6 टाइम्स NO2 प्लस 2 टाइम्स H2O, राइट। अब ये बैलेंस है पूरी तरह से। आओ स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था दोज रिएक्टेंट्स, आइडेंटिफाई करो उनको, दोज एलिमेंट्स विच अक्कर ओनली वंस इन reactants and products balance, identify them, ऐसे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो एंड बैलेंस करो बाय यूजिंग अ वेरिएबल। ठीक है, हमने x कर दिया था, यहां भी x लिखा था, यहां भी x लिखा था, बाद में x को 1 मान लिया था। स्टेप 2,
आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट विच अकर्स एलोन, विच अकर्स एलोन, जैसे कि सल्फर हो गया, यहां पे आया हुआ था, राइट, O2 हो गया, H2 हो गया, इस तरह से कोई पड़ा है, Fe हो गया अकेला, O2 यहाँ पे अकेला है, H2 अकेला, Fe अकेला, सल्फर आयरन अकेला, सल्फर अकेला, इस तरह से अगर पड़े हों अकेले तो उसको तो लास्ट में आपको ट्रीट करना है। स्टेप 3, राइट डिफरेंट वेरिएबल्स on each compound on other compounds। on other compounds हमने जैसे YZ लिखे थे, यहां पे A लिखा था, करेक्ट। और फिर स्टेप 4, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एटम on apply conservation of atom on each element and find the value of variables। स्टेप 4 है, ये बहुत इलेबोरेट लग रहा है, मैं अभी प्रूव करूंगा तुम्हें, डोंट वरी, कि कितना आसान मेथड है। इससे फटाफट भी आएगा, थोड़ा IQ भी बढ़ेगा, थोड़ी समझ आएगा कैसे क्या बैलेंस कर रहे हैं, इसको लास्ट में क्यों करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ेगी केमिकल इक्वेशंस की। तो कर बेशक एग्जाम में आसान क्वेश्चन आए, ये मेथड आना चाहिए, बेशक ये यूज ना करो, ठीक है, अगर बहुत अच्छे से समझ आ गया ना ये, तब ये यूज भी होगा अपने आप ही, बिना रूल्स पढ़े ही। सो लास्ट स्टेप इज बैलेंस दैट एलिमेंट। चलो ये मैंने यहां पे लिख दिया, विच अकर्स एलोन, इसमें ऐड कर देता हूं, बैलेंस इट एट लास्ट, बैलेंस इट एट लास्ट। और स्टेप 5, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये वाले 1/6, 1, 1/6, 1, 1/3, या जो लास्ट में हुए 1, 6, 1, 6, 2, कुछ भी ना लिखा हो तो 1। कोफिशिएंट्स शुड बी होल नंबर्स। एक बार पढ़ो इसको अच्छे से, दोबारा से करो इसको बैलेंस खुद से, YZ लेके, X लेके, या ABCDEF कुछ भी वेरिएबल्स लेके। व्हाट आई वांट इज, एक बार तुम इसको खुद से भी बैलेंस करो, फिर हम आगे जाएंगे। पॉज कर लो वीडियो को। अच्छा, कोफिशिएंट्स यहां पे शुड है, ठीक है, शायद दिख नहीं रहा ये, कोफिशिएंट शुड बी होल नंबर्स। एक बार ट्राई करो खुद से, 3-4 मिनट दो इसको, पॉज करो और फिर वापस आओ। नाउ लेट्स सी, हमारे अकॉर्डिंग स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स जो अकेले एक बार हैं। जैसे Fe यहाँ एक ही बार है, बस एक बार, यहाँ भी Fe एक ही बार है, तो इसका तो कोई वेरिएबल हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से A लिख देते हैं। यहाँ अगर A लिखेंगे तो यहाँ पे 2A लिखना पड़ेगा, समझ, क्योंकि यहाँ पे दुगने हैं, हमें तो आइटम्स बैलेंस करने हैं। यहाँ A लिखा तो ट्वाइस है, ये भी 2A हो गया। चलो फिर आइडेंटिफाई करो एलिमेंट जो एक ही बार हो। अब मैं देख रहा हूँ मैंगनीज, Mn का फॉर्मूला है, और लेफ्ट साइड एक ही बार है, राइट साइड भी Mn एक ही बार है, तो इसके आगे Y लिख दूं, यहां Y लिख दिया, यहां भी Y लिख दिया। अब देखो पोटेशियम K वाले फॉर्मूले का, ये भी यहां एक बार है, यहां भी एक बार है, तो दोनों बैलेंस होने चाहिए। यहां Y है तो यहाँ पे क्या आएगा, y/2 आएगा ना बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ 2y ले लो, मेरी मर्जी है, कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ 2y ले लिया तो फिर यहाँ भी, यहाँ y हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना फ्रैक्शन में होता, गलत वो भी नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम कम होगा।
तो मैंने 2y ले लिया, ये भी 2y है, मैंगनीज 2y, यहाँ भी 2y है, सही है। अब ऐसा तो एलिमेंट नहीं है कोई जो एक ही बार आए, हाँ हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इधर A होगा, टोटल 2A, यहाँ भी 2A हो गया, करेक्ट। अब मेरी मर्जी है किसी एक को 1 मान लेता हूँ, अच्छा A तो यूज़ हो गया है, सॉरी, A यूज़ हुआ है, Y यूज़ हुआ है, इसको Z मान लेते हैं, Z और Z। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? A, Y, Z, 3 ही वेरिएबल्स हैं, करेक्ट। किसी एक को एक मान लो, मैंने बताया था A को 1 मान लेते हैं, एक और वेरिएबल कम हो गया, A और इसको भी 1 मान लिया, A को 1 मान लिया, ये इक्वेशन आ गई, राइट। अब ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं जो अकेला हो, तो वो रूल यहाँ पे यूज नहीं होगा, रूल 2। अब बैलेंस करते हैं पहले सल्फर को। लेफ्ट साइड कितना है? 2 प्लस Z इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है? 3 प्लस 2y प्लस y, तो क्या इक्वेशन आई यहाँ से? Z इक्वल टू 1 प्लस 3y, ये इक्वेशन आ गई। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि वो नहीं किया था ना हमने, हाइड्रोजन Fe वगैरह के तो हमने हिसाब लगाया था, रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं बच गए हैं जो, उनको बैलेंस करना है। सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं? 8 प्लस 4 इंटू 2 8y प्लस इधर कितना है? 4z इज इक्वल टू, इधर कितने हैं? 12 प्लस 8y प्लस 8y 4y, यहाँ से 4y आया प्लस z, 8y से 8y कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई 4z इज इक्वल टू 4 प्लस, अच्छा 3z, z यहाँ पे गया तो ये 3z हो गया इज इक्वल टू 8 यहाँ गया तो ये 4 हो गया प्लस 4y। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, एक ये, दो वेरिएबल हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। करो सॉल्व इसको, फिर y और z की वैल्यूज निकालो, पॉज करके इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये आ गया 3z इज इक्वल टू 3 प्लस 9y। सॉल्विंग दिस, y इज इक्वल टू 1/5 और y की वैल्यू यहाँ लगा दो, 3z इज इक्वल टू 4 प्लस 4/5, 3z इज इक्वल टू 24y/5, z इज इक्वल टू 8/5। y आ गया हमारे पास 1/5, तो ये क्या हुआ? 2/5, z आ गया 8/5, ये भी क्या हुआ? 2/5, ये भी हुआ 1/5 और ये हो गया 8/5। मैंने बताया था होल नंबर्स नहीं रहने चाहिए, तो सारे को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? FeSO4 अभी हम सीख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए जब तुम बिल्कुल क्लियर हो जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी और जल्दी हो जाएंगे, और जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। मैं डिफिकल्ट लेके क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे जल्दी समझ आएगा, और जो आसान क्वेश्चन होंगे वो यूं हो जाएंगे। मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट एग्जाम्पल लिया है, इसमें थोड़ा सा माथा पिच्ची कर लो, थोड़ी सी एफर्ट्स कर लो, फिर जो अपने क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हो जाएंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई किया सबको, 5 FeSO4, 5 इंटू 2 10 प्लस ट्वाइस KMnO4 प्लस 8 H2SO4 gives 5 Fe2SO4 3 प्लस ट्वाइस MnSO4 प्लस ट्वाइस आना प्लस K2SO4, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस ये भी 8/5 था, वो मिट गया, प्लस 8 H2। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। मैं सिंपल में भी बताऊंगा कैसे करना है, मगर सिंपल अगर मैं एग्जांपल लेता तो यूं हो जाता, इसलिए मुझे टफ लेना पड़ा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन, अब ट्राई करो, इसको भी अच्छा टाइम दो, कोशिश करो इसको बैलेंस करने की, फिर हम साथ में करेंगे बोर्ड पे। सो लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर। स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई दोज एलिमेंट्स जो एक एक बार हैं,
पोटेशियम से शुरू होता हूँ, पोटेशियम एक ही बार है इधर, यहाँ पे पोटेशियम एक ही बार है, तो यहाँ पे x लगा लूँ, इधर क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x। मैंगनीज Mn यहाँ एक ही बार है, इधर भी मैंगनीज एक ही बार है, तो अगर इधर 2x लिखा है यहाँ भी 2x ही लिखा होना चाहिए, और कोई चारा है नहीं, एटम्स तो बैलेंस होने चाहिए। और नेक्स्ट ऑक्सीजन, ये जनरली बहुत बार होता है, 3 बार तो यहीं पे है, एक एक बार तो हुआ नहीं, छोटी सी कहानी। सोडियम यहाँ पे एक ही बार है, सोडियम यहाँ भी एक बार है, तो y की हेल्प लेते हैं, इधर भी y आ जाएगा, 2y बस। अच्छा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है। सल्फर तो मुझे 2 बार दिख रहे हैं, वो नहीं मैं ले सकता, इसको Z ले लो, यहाँ भी Z आ गया। अब मेरी मर्जी है, किसी एक को मैं 1 मान लेता हूँ। अब x यहाँ पे ना 3 बार है, तो ऐसे को 1 मानना ज़्यादा आसान है, जो ज़्यादा बार हो उसको 1 मान लो। लिख लो ये पॉइंट भी अलग से, जो ज़्यादा बार आए उसको 1 मान लो। x को 1 मान लिया, ये कहानी खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब बैलेंस करता है, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को लेफ्ट साइड कितने हैं 8 प्लस 3y, यहाँ से 3y प्लस यहाँ से 4z इज इक्वल टू राइट साइड, ये 4 है प्लस 8 प्लस 4y, तो यहाँ से आ गया, इसको इधर उधर करो, मैं 4z को यहीं रख रहा हूँ, 4z इज इक्वल टू 8 से 8 कैंसिल, y 4 प्लस y, 4 रह गया, 3y उधर गया प्लस y। अब सल्फर को बैलेंस करते हैं, इधर से कितना हुआ 2y प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 1 प्लस 2 प्लस y, तो z कितना आ गया, यहाँ से z मैंने लेफ्ट पे रखा, y को उधर रख गया, 3 माइनस y। 2 इक्वेशन आ गई, 2 वेरिएबल्स, बहुत ही आसान, जस्ट ऐड कर दो इस केस में, तो 1 और 2 को 5z इज इक्वल टू 7, z इक्वल टू 7/5, 7/5 यहाँ रखो, और कहाँ इक्वेशन यहाँ रख दो 7/5 को, तो y आ गया 3, यहाँ से इस इक्वेशन से सेकेंड, 3 माइनस 7/5 15, एक मिनट, y इज इक्वल टू 3 माइनस z, करेक्ट, 15 माइनस 7 8/5। चेक करो इसको एक बार। अच्छा वाटर को भूल गए थे यहाँ पे, इधर ऑक्सीजन को यहाँ पे z भी आएगा, तो इक्वेशन क्या हो गई 3z। जिन्होंने नोट कर लिया था वेरी गुड, हमने इसकी ऑक्सीजन भूल गए थे हम z। हाँ अब ऐड करेंगे अगर इनको, तो क्या आया 4z इज इक्वल टू 7, z इक्वल टू 7/4, यहाँ वैल्यू पुट करो, 3 माइनस 7/4, तो y आ गया 5/4। वैल्यूज यहाँ पे रख दो, इसके आगे 2 था, y इज 5/4, z इज 7/4, y इज 5/4, z इज 7/4। अगेन इसको होल नंबर बनाना है, तो मल्टीप्लाई एंटायर बाय 4, इधर ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, इसका ये गया, ये गया, ये 4 से मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 5 रहेगा, ये 7 रहेगा। बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन को देखते हैं आप, 8 4 32 प्लस 15 47 प्लस 28 कितने हो गए 55 और 20 75, यहाँ पे 16 और 32 48 और 20 68 और 7 75। बैलेंस है, मैं बता रहा हूँ, इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन ये मेथड सीख लोगे, क्योंकि ये बिल्कुल ये एकदम सारी ट्रिक्स का जो एक्चुअली ट्रिक्स में क्या होता है, बेसिक पे हम फोकस नहीं करते, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, इसमें समझ भी आता है कि क्यों कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन जो हैं वो मैं बाद में करूँगा, और तुम खुद देखोगे कि वो कैसे एकदम चुटकी बजा के हो रहे हैं। अगला एग्जाम्पल लिखो और ट्राई करो उसको खुद से, थोड़ा सा इससे सिंपल है। ट्राई दिस क्वेश्चन, पॉज करके
फिर देखना इसकी सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई जो एक एक बार आ रहा है, मैं देख रहा हूँ क्रोमियम यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है, इसके आगे x लगा दें, इसके आगे x आएगा या 2x आएगा, x ही आएगा क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 2x, इधर भी 2x। ऐसे ही पोटेशियम देखो, यहाँ भी एक बार है, इधर भी एक ही बार है, 2x, इधर भी x लगा देते हैं, 2x बन गया। और कोई एलिमेंट एक बार है, हाँ हाइड्रोजन है, y और y। ऑक्सीजन सल्फर तो ढेरों बार है, तो इसके आगे z लगा देते हैं, राइट। क्रोमियम 2x 2x, पोटेशियम 2x 2x, हाइड्रोजन 2y बिल्कुल सही, और z लगा दिया इसके आगे। x को 1 मान लें, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, x को हमने 1 मान लिया। अब पहले सल्फर को ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। चलो यहाँ पे कितना आया, 7 + 2z + 4y इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे यही है, इज इक्वल टू 12 + 4 + y। कोई मिस ना हो इस बार, वाटर भी ले लिया हमने, 12, 4 × 3 + 4 + y। तो क्या आया, 2z + 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 - 7 9। अब सल्फर को बैलेंस करते हैं लेफ्ट साइड पे, 7, हाँ सल्फर Z + y इज इक्वल टू 3 + 1, बस करेक्ट। सल्फर ये दो ही जगह हैं, Z + y इज इक्वल टू 3 + 1, तो Z + y इज इक्वल टू 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस सारे को, ये क्या बन गया, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2z + 2y = 8। अब माइनस कर दो, इसमें से ये घटा दो, क्या आएगा, 2y = 1, y = ½ वैल्यू यहाँ पुट करो हाफ की, z = 4 - ½ इज इक्वल टू 7/2। वैल्यूज आ गई, अब डाल लो यहाँ पे वैल्यूज। z क्या है, 7/2, y क्या है, ½ y क्या है, ½ करेक्ट। अब होल नंबर बनाना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 2, करेक्ट है। अब बैलेंस है सब। और सल्फर को देखते हैं, 7 है यहाँ पे 3 और 2 6, अच्छा 7 और 1 8, यहाँ भी 3 × 2 = 6 + 2 8, एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ। दिस इज हाउ, थोड़ा सा आसान लगा। अब